जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों यूबीपीसीएस का प्री जो कि 22 दिसंबर को है, मतलब अब आपके पास आज मंगलवार हो गया है, संडे को पेपर है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबकी अप्रोच अलग होती है। कैसे आप अटेम्प्ट करें पेपर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएँ और सही टाइम पे 2 घंटे के अंदर अच्छे से पेपर को सॉल्व भी कर सकें और OMR को भी भर सकें, है ना। तो क्या अप्रोच रहेगी, बहुत ही छोटा वीडियो और बहुत ही जानदार वीडियो रहेगा। किन चीज़ों से आपको बचना है अब आखिरी समय में ये भी बताऊँगा आपको, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका जो सालों की मेहनत है वो तुरंत बर्बाद हो जाएगी और फिर से आपको लगना पड़ेगा अगले साल के अटेम्प्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़, सबसे पहले आपके देखिए सबके कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं भाई, है ना, जिसको उसमें कमांड होती है। जैसे देखो, पॉलिटी जो है ना वो अमूमन 90% बच्चे सही ही करते हैं ना, तो पॉलिटी सभी सही करते हैं। तो आपको भी पॉलिटी आती होगी, पॉलिटी से शुरू कर लो। पहले पॉलिटी के सवाल, करंट अफेयर्स के सवाल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, इनमें से आपको पहले प्रियोरिटाइज करना है कौन कौन से आपको कमांड है, आपकी किस में आपको कमांड है। तो पहले पेपर जैसे मिला आपको ये पहला, तो पहले आपको मिला देखिए यूनियन बजट का सवाल। तो आपको अगर बजट का सवाल आता है करंट अफेयर्स का, तो आपने जैसे ही इसको करा और साथ ही में OMR का गोला भी भर लिया, बात के लिए नहीं छोड़ना आपको, नहीं तो फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, समय नहीं मिल पाता। OMR भर दिया साथ ही में। फिर आपने अगला क्वेश्चन देखा आपने ये ऑथर वाली बुक है, ये आपको लेट सपोज नहीं आती, तो अभी आपने इसका गोला छोड़ दिया, आपने इसका गोला छोड़ दिया। फिर आप आ गया, देखा पार्लियामेंट का सवाल है भाई, आपको ये आता है, आपने गोला भर दिया। ऐसे ही करते करते जब आप 150 प्रश्नों पे पहुंचेंगे, जितने आ रहे हैं आप गोले भरते जाइए, जिनमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको एक डाउट होगा दो में। जैसे लेट सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें लेट सपोज आपको ताइवान अफगानिस्तान में डाउट है, तो अभी आप इसको छोड़ के रखो, है ना, जिसमें आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट हो, जिसमें पूरा श्योर हो आप कि ये पूरा सही है, उसका ही गोला भर दो। ठीक, अब पहली चीज़ आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ओवर अटेम्प्ट से बचना है, ठीक है, और अंडर अटेम्प्ट से भी बचना है। इसका क्या मतलब है भाई, ओवर अटेम्प्ट और अंडर अटेम्प्ट का क्या मतलब है, मतलब देखिए मान लीजिए कि मैं 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ भाई, ठीक है, और मेरी एक्यूरेसी है कि मैं 120 तक सही कर सकता हूँ, और ये सबकी अलग अलग होती है ना। हो सकता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 110 ही अटेम्प्ट कर पाओ और उसमें से आपको 100 सही कर लो। कोई हो सकता है 110 अटेम्प्ट करके 80 ही सही कर पाए, बाकी गलत हो जाए। और नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है 1/3 है ना। तो आपको ओवर अटेम्प्ट और अंडर अटेम्प्ट से कैसे बचेंगे, आपके मन में सवाल आएगा। तो वह प्रीवियस ईयर कट ऑफ, आप अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे, है ना, तो अमूमन 125 तक जाने लगी है। तो आपके मन में सवाल है कि 125 का मतलब सर कितने सवाल। तो देखिए एक सही सवाल पे आपको 1.33 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 1.33। तो अमूमन आप देख सकते हो 90 से 95 सवाल। तो अब आप टारगेट लेके चलो नेट में 100 सवाल। देखिए पेपर की कट ऑफ जो होती है आपको भी पता है, ऐसे कोई नहीं बता सकता, है ना, कोई भी नहीं बताएगा। पेपर की कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे, ठीक है, कितने स्टूडेंट बैठे हैं पेपर में, कितनी पोस्ट है ना, इन सब चीज़ों पे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कट ऑफ। तो जो सेफ़ तरीका है, मतलब वो आप प्रीवियस ईयर से अगर एनालिसिस करोगे तो सेफ़ यही है कि आप अगर नेट में 100 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है, तभी आप जाके उस चीज़ों को कर पाएंगे। अब जो अंतिम समय है, आपको क्या गलती नहीं करनी है भाई, उस पर बात करें अगर, तो सबसे पहले तो आप समझ गए ना, पेपर को पूरा गो थ्रू करा, 150 क्वेश्चन में जितने आपको आ रहे हैं पहले उनको अटैम्प्ट करा। अटैम्प्ट करने का तरीका यही है, पहले आपने करंट अफेयर्स के कर लिए, पॉलिटी के कर लिए। देखिए हर सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, मिसलेनियस हो, इन्वायरमेंट हो, सब में 3 तरह की चीज़ें होती हैं अगर आपको पता हो। एक इजी टॉपिक होते हैं, मॉडरेट होते हैं भाई, और एक टफ होते हैं, ठीक है। इजी मॉडरेट ये सभी को आते हैं भाई, मेन गेम तो यहीं से बिगड़ता है ना, टफ से। तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करनी है। रेस में बने रहने के लिए ज़रूरी होता है कि इजी मॉडरेट चीज़ें आप भी करें, अगर कंपटीशन में लगातार मतलब बने रहना चाहते हो। क्योंकि जो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है ना। कोई शक्तिमान पेपर बैठ के नहीं देता है, सब लोग इंसान ही हैं, सब लोग देते हैं, मैं हूँ, आप हो, सब लोग। जो मेरे लिए टफ है वो आपके लिए भी टफ है, सिंपल सी बात है ना। आई साइक्लोन क्या है जैसे, तो ये सभी लोग फंस जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आई पॉलिटी का कोई सवाल पूछ लूँ भाई कि रेट पावर क्या है, तो ये सब लोग बता देंगे, है ना। तो ये बेसिक चीज़ है। तो इजी मॉडरेट सवाल आपको गलत नहीं करने हैं।
अब जो बचे टाइम है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करो PYQs को एक बार अगर देख सकते हो अच्छे से, वो भी PYQ पूरे 30 साल के मत देखो, आप कोशिश करो 2018 है, 2018 से 23 के पेपर है ना, इनको देख डालो अच्छे से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, और इन्वायरमेंट, इनको अच्छे से देख डालो। PYQ को अब बचे हुए जो 5 दिन है आपके, 8-10 घंटे 15 घंटे दो, ये सब निकाल डालो। करंट अफेयर्स को जरूर देख डालो, पूरे 12 घंटे का जो वीडियो पड़ा ना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, 3 से 4 6 बार 8 बार सुन डालो इसको, खाली इतने ही से आपका सब हो जाएगा, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सर्दी का टाइम, अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ का, मेंटल पीस का, है ना, तो प्लीज़ इसका ज़रूर याद रखो। और दोस्तों जो ड्रिंक व्रिंक करते हैं, कई बच्चे दोस्तों करते ही होंगे, है ना, PCS दे रहे हैं तो होंगे इस कॉलेज लाइफ में, तो प्लीज़ अब इस बीच आप कोशिश करिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए, किसी भी तरह के अल्कोहल कंटेंट से आप दूर रहिए, है ना। अल्कोहल कंटेंट आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए जब तक पेपर ना हो जाए। पेपर हो जाए फिर जिसको पीना होता होगा वो पिए भैया, है ना। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। दूसरा, सोशल इंगेजमेंट से दूर रहो। जो नहीं बच्चे हैं कि यार मेरी इतनी तैयारी हो गई है, मैंने ये पढ़ लिया है, तुम्हारा तो ये नहीं हुआ, तुम्हारा तो वो नहीं हुआ, ऐसे लोगों से दूर रहो। इस टाइम टोटल कट ऑफ करो, चाहे जितना खास दोस्त हो, कह दो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ भी बहाना दे दो। सिर्फ और सिर्फ अब आप बाहर निकलो 22 दिसंबर को अपने सेंटर के लिए, जब निकल रहे होगे 21 तारीख को तब। और दुनियादारी सब बंद, इंस्टाग्राम को तो छूना भी नहीं है, यूट्यूब जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ, बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं, पॉडकास्टिंग है, ये सब अभी साइड में, सब बंद। सिर्फ और सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं, इस चैनल को फॉलो करो। इस चैनल में आपको देखो डेली क्विक रिवीजन की चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, डायरेक्ट सवाल उससे मिलेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करके मेन सारे जितने इनिशिएटिव हैं उसको फॉलो करो। फालतू किसी से भी मत उलझो यार, अब कोई भी फालतू के डिस्कशन, कोई भी फालतू के ग्रुप में कि अरे यार मेरा तो पिछली बार नहीं हुआ था, अब भी नहीं, कुछ नहीं, पेपर लीक हो जाएगा, कुछ भी परसेप्शन नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको युद्ध की तैयारी करनी है कि आपका सब प्रिपेयर है, आपको बस पेपर निकालना है। तो दोस्तों प्लीज़ समझ गए ना आप, आपको क्या करना है। अब एक बार PYQ उसको ही फिर से देख लेना है सारे। और CSAT का हाँ टेस्ट जरूर लगा लो दोस्तों, CSAT का टेस्ट लगा लो। और अगर आपका टेस्ट नहीं लगाया GS का फुल लेंथ, तो आप GS के फुल लेंथ टेस्ट अगर लगाना चाहो तो हमारी ऐप से लगा सकते हो। वैसे GS का फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, अगर नंबर कम आएंगे तो आपका मोरल डाउन होगा, तो अभी इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। अब सिर्फ आप जो अंतिम टाइम है ना 5 दिन, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही करो भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, इसके आप सिर्फ और सिर्फ PYQs करके जाओ। CSAT का पेपर 2 जरूर लगा लो, 2 से 3 पेपर CSAT के लगा लो, पिछले ईयर के लगा लो भाई, 2018 से 23 के, यही CSAT के पेपर ही लगा डालो खाली, और मस्त हो के पेपर दो। कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी मतलब कोई चीज़ से दुनिया रुकती नहीं है ना। होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ईश्वर की योजनाएं जो होती है ना, आपकी योजनाएं से कहीं बेहतर होती हैं। वो जो सोचता है ना, बहुत बेहतर सोचता है आपके लिए, बस उस पर आपको भरोसा रखना है दोस्तों। और पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैंने बताया ही आपको, प्लीज़ ऐसे ही अटैम्प्ट करना। जो सवाल आते हैं जैसे सब होते हैं कि माउंटेन वाले सवाल हैं, इसमें हो सकता है आपको किलीमंजारो, तुबुकल, स्टैनले होगा, इसमें आपको किलीमंजारो पता ही होगा भाई, तंजानिया में। तो A में 3 कहाँ दिखा, 2 जगह दिखा, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो गए ना, ये एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो जो आपको आते हों, पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ के उनका गोला भर लो, जिसमें डाउट हो उसको छोड़ो। अगर आप 100 तक 110 तक अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तुक्के जो मार रहे हो आप, अगर आपको गैस 50 से 60% है तभी उसको अटैम्प्ट करो। एकदम ये नहीं करके दो जय माता दी पढ़ा ये B हो गया, जय माता दी पढ़ा ये A हो गया, ऐसे नहीं। वो नॉन सीरियस एस्पेरेंट्स के लिए, जो सीरियस एस्पेरेंट्स होता है ना, उनको कई बार गैस वर्क भी हो जाता है कि यार मुझे अंदर से एक वो फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन सही है, मेरा पढ़ा हुआ है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अब मस्त होके आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, गाने वाने सुनो, थोड़ा चिल करो, मेडिटेशन करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको करो, है ना। अब ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस PYQs को पढ़ो और अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी जो फिजिकल हेल्थ वगैरह है, जो आपके स्वास्थ्य है, सर्दी से बचाव है, उससे बचिए आप, है ना। और आपका पेपर मस्त होगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करके आप अपनी तैयारी तो करते ही हैं, और आपका पेपर निकलेगा तो हमारा भी इसमें योगदान रहेगा, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। बाकी आप किसी और चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इन नंबरों पर भी आप कॉल कर